Dear students, good morning. Welcome in my class. Students, प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे रियल लाइफ बिजनेस सब सिस्टम के बारे में। उसके कुछ टॉपिक को मैंने क्लियर कर दिया था। 5 टॉपिक थे इसमें, यानी कि 5 हमारे सिस्टम थे। कौन कौन से थे? प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं, मटेरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। कल हमने जो डिस्कस किए थे वो थे प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम में प्रोडक्शन से जुड़ी हुई जितनी भी हमारी डिटेल होगी, ठीक है, या जितने भी हमारे वर्क टास्क होंगे वो सारे प्लान किए जाएंगे, उन्हें उन ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाएगा। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी हमारे सिस्टम होंगे वो हमारे प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट होंगे। देन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में मार्केटिंग से जुड़े हुए जितने भी हमारे सिस्टम होंगे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, इम्प्रूवमेंट है, पैकेजिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मीडिया सिलेक्शन है, प्रमोशंस है, ये सारी चीज़ें हमारे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है। देन पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने बात की थी ह्यूमन रिसोर्स की, यानी कि जो वर्कर, जो लेबर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है या बिजनेस में काम करती है, उससे रिलेटेड जो भी सिस्टम होगा, या उसकी सैलरी से रिलेटेड होगा, या उसके स्टाफिंग से रिलेटेड, मैन पावर प्लानिंग से रिलेटेड, स्टाफिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, यानी कि जो भी वर्कर है उन्हें ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी हमारा टास्क होगा। डेवलपमेंट परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन से रिलेटेड होगा, कुछ परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन से रिलेटेड कोई पार्ट होगा। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी जो होंगी वो पार्ट होंगी पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम या ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का। देन अब बात करते हैं नेक्स्ट मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट्स, मटेरियल मैनेजमेंट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है उसको मैनेज करने का काम इस सिस्टम का होता है। जैसे कि इट इज़ ए सॉफ्टवेयर सूट पैकेज्ड एज एन इंटीग्रेटेड ऑफरिंग टू मीट मटेरियल मैनेजमेंट। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर सूट पैकेज है जिसमें ये ऑफर करता है क्या? मटेरियल मैनेजमेंट को, कॉमा ह्यूमन रिसोर्स एंड बैक ऑफिस नीड्स। बैक ऑफिस नीड्स को भी ये ऑफर करता है, एक मटेरियल मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यह जो सिस्टम है वो एट ए मिनिमम मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी डिजाइन टू इंटरफेस readily with other mission critical information system in the enterprise। इनका कहने का मतलब है जो हमारा MMIS है, यानी कि मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो एक इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि मटेरियल से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होंगे, जितने भी सिस्टम होंगे एंटरप्राइज की या इन्फॉर्मेशन होगी, वो हमारे मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा हैंडल की जाएगी, और जो कि एक क्रूशियल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हमारे पास मटेरियल नहीं है या मटेरियल का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से नहीं है, तो हमें प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए सब सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। दिस सब सिस्टम सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंशियल जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस में भी कंडक्टेड, फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस इसके थ्रू होगा, थ्रू ट्रेंड इवेल्युएशन और एंड रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल प्लानिंग मॉडलिंग, ये सारे काम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है। डेटा आउटपुट दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन इंक्लूड, इनमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? ऑपरेट एंड कैपिटल बजट, कैपिटल या बजट को ऑपरेट करना, वर्किंग कैपिटल रिपोर्ट्स, जो कैपिटल हमारी वर्किंग में चल रही है या काम हो रहा है जिससे उसकी रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट, कैश फ्लो फोरकास्ट, ये सारी चीज़ें हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट हैं। तो ये थे हमारे रियल लाइफ बिजनेस सब सिस्टम्स। अब हम बात करते हैं, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिस्टम मॉडल्स। सिस्टम मॉडल्स क्या होते हैं इसके बारे में। देयर आर
4 टाइप ऑफ सिस्टम मॉडल। सिस्टम मॉडल के 4 टाइप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज स्कीमेटिक, ओके, देन फ्लो सिस्टम मॉडल, देन स्टैटिक सिस्टम मॉडल्स एंड देन डायनेमिक सिस्टम मॉडल्स, ओके। अब तो सबसे पहले बात करते हैं स्कीमेटिक मॉडल्स की। A schematic model is a 2D chart that shows system element and their linkage, ठीक है। एक 2D चार्ट की तरह ये होता है मॉडल, और ये सिस्टम के एलिमेंट्स और उसके लिंक जो भी हैं, ये सिस्टम यानी कि जो सिस्टम के कंपोनेंट है वो किससे लिंक हैं, उन्हें शो करता है, डिस्प्ले करता है। एंड देन डिफरेंट एरोज आर यूज टू शो इंफॉर्मेशन फ्लो, और इसमें इंफॉर्मेशन के फ्लो को शो करने के लिए डिफरेंट एरोज का यूज होता है, ठीक है। इस तरीके का एरो होगा, या डाउन या अप, या इस तरीके का एरो का यूज होता है। एरो की यूज से ही हम इंफॉर्मेशन का फ्लो, मटेरियल का फ्लो और इंफॉर्मेशन फीडबैक हम करते हैं इस मॉडल में। देन सेकेंड इज फ्लो सिस्टम मॉडल्स। ए फ्लो सिस्टम मॉडल shows the orderly flow of the material, energy and information that hold the system together। जो फ्लो सिस्टम मॉडल है वो क्या शो करता है, ऑर्डरली फ्लो ऑफ द मटेरियल, यानी कि ऑर्डरली यानी प्रॉपर ऑर्डर में जो मटेरियल है, एनर्जी है या इन्फॉर्मेशन है, वो फ्लो हो रही है नहीं हो रही है, ये काम होता है फ्लो सिस्टम मॉडल का, ठीक है। दैट होल्ड द सिस्टम टुगेदर, जिसे सिस्टम एक साथ होल्ड करता है, मटेरियल को भी, एनर्जी को भी और इन्फॉर्मेशन को भी, ठीक। देन प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, पर्ट जिसे कहते हैं, पर्ट चार्ट सुना होगा, और इसमें पर्ट चार्ट का यूज़ होता है। इस टेक्निक को, इस सारी चीज़ों को करने के लिए, मटेरियल, एनर्जी या जो भी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई, उसे करने के लिए पर्ट चार्ट का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल इज़ यूज टू एब्स्ट्रैक्ट ए रियल वर्ड सिस्टम इन मॉडल फॉर्म। रियल वर्ड सिस्टम को एक मॉडल के फॉर्म में हम पर्ट के थ्रू यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देन 2 मॉडल ये हो गए। थर्ड मॉडल की बात करें तो वो है स्टैटिक सिस्टम मॉडल। स्टैटिक सिस्टम मॉडल का मतलब दे रिप्रेजेंट वन पेयर ऑफ रिलेशनशिप सच। इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग कंपोनेंट जो भी होंगे सिस्टम के, उनमें रिलेशनशिप ये शो करता है, जैसे कि सच एक्टिविटी टाइम रिलेशनशिप और कॉस्ट क्वांटिटी रिलेशनशिप। यानी कि एक्टिविटी टाइम, मान ली कोई भी एक्टिविटी या टास्क है किसी भी सिस्टम का, किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और कॉस्ट क्वांटिटी या कॉस्ट की कितनी क्वांटिटी, यानी किसी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए कॉस्ट कितनी लग रही है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो हमारा स्टैटिक सिस्टम मॉडल के थ्रू जज किया जाएगा, ठीक है। स्टैटिक सिस्टम मॉडल के थ्रू ही उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये क्या है, 1 पेयर ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप के एक पेयर को ये रिप्रेजेंट करता है स्टैटिक सिस्टम मॉडल। एंड द गैंट चार्ट फॉर एग्जाम्पल गिव्स ए स्टैटिक पिक्चर ऑफ एन एक्टिविटी टाइम रिलेशनशिप। और जो गैंट चार्ट है इसमें पर्ट चार्ट का यूज होता है फ्लो सिस्टम मॉडल में, क्योंकि ये जितने भी मटेरियल, एनर्जी या इन्फॉर्मेशन उनका फ्लो शो करता है, तो इसलिए यहाँ पर्ट चार्ट यूज होता था। प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक जिसे कहते हैं, इसमें हम किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी कंपनी, किसी भी प्रोसेस की या किसी सिस्टम की इवेल्यूएशन करते हैं, रिव्यू करते हैं कि वो वर्किंग प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है। और इसमें गैंट चार्ट में क्या है, गैंट चार्ट में हम जैसे जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके रिलेशनशिप को हम मेंटेन करते हैं। द गैंट चार्ट फॉर एग्जांपल गिव ए स्टैटिक पिक्चर ऑफ एक्टिविटी, ये एक्टिविटी की एक स्टैटिक पिक्चर हमें शो करता है, एक्टिविटी टाइम के जो रिलेशनशिप है वो ये शो करता है। देन नेक्स्ट 4th इज डायनामिक सिस्टम मॉडल। डायनामिक सिस्टम मॉडल की बात करें तो डायनामिक सिस्टम मॉडल की बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर डायनामिक सिस्टम। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे एक डायनामिक सिस्टम है, ये तो हम लोग जानते ही हैं अच्छी तरीके से।
ए डायनेमिक मॉडल अप्रोक्सीमेट्स द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एप्लीकेशन दैट एनालिस्ट डील विद। ठीक है, एक जो डायनेमिक मॉडल है वो क्या है, टाइप है किस चीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन या एप्लीकेशन का, जिससे एनालिस्ट डील करते हैं। ठीक है, यानी कि पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम होगा जिसे सिस्टम एनालिस्ट डील करेगा, मतलब चाहे मटेरियल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, चाहे कैश से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे हमारे एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उससे रिलेटेड हो, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी डायनेमिक सिस्टम मॉडल के थ्रू भी एनालिसिस की जाती है, जिससे एनालिस्ट जो है वो डील करता है। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा भी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर डायनेमिक, नाम से पता चल रहा है डायनेमिक है। डायनेमिक मॉडल अप्रोक्सीमेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का टाइप कौन सा या एप्लीकेशन का टाइप कौन सा, और एनालिस्ट जो है वो इससे डील करता है। इट शोज एन ऑनगोइंग कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्टेटस ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम में जो भी हमारे कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते हैं या चेंजेस चल रहे हैं उनके बारे में भी ये शो करता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट करता है इसे भी देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इनपुट दैट एंटर द सिस्टम, इनपुट को कंसिस्ट करता है जो भी सिस्टम में एंटर किया जाता है, यानी जिस सिस्टम के थ्रू वर्क हो रहा है। डायनेमिक सिस्टम मॉडल में क्या इनपुट है इससे भी ये भी कंसिस्ट करता है। द प्रोसेसर थ्रू विच ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और उस प्रोसेसर को या इस प्रोसेस को भी ये कंसिस्ट करता है जिसके थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन हमारा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इनपुट हमारा आउटपुट में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को भी डील करता है ये। देन द प्रोग्राम एक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के लिए जिस प्रोग्राम की ज़रूरत होती है उसको भी ये कंसिस्ट करता है, हैंडल करता है, होल्ड करता है। एंड द आउटपुट दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग, और जो आउटपुट आता है प्रोसेसिंग के बाद उसे भी ये होल्ड करता है। तो ये हमारे थे 4 सिस्टम मॉडल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।